ओम शांति। आज स्मृति दिवस है। ये दिन हम सभी को बाप समान बनने की विशेष प्रेरणा देता है। इस दिन को बाबा ने स्मृति दिवस कहा, समर्थी दिवस कहा। छोटी सी घटना सुना देता हूँ क्यों कहा समर्थी दिवस। ब्रह्मा बाबा जब देह छोड़ने जा रहे थे, 1 मिनट पहले दादी के हाथ में अपना हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियाँ उनको ट्रांसफर कर दी। बहुत बड़ी इवेंट थी ये। तो सारा कारोबार दादी को संभालना था, उनको अपनी शक्तियाँ दे दी। इसलिए इसको शक्ति विल करने का दिन भी बाबा ने कहा। हम सभी आज, गीत में भी थी बहुत अच्छी लाइन, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बने बाबा। पहले ही दिन से मोह नष्ट कर दिया था और अपनी साधनाओं में स्मृति स्वरूप होकर रहे। हम कुछ उनकी मुख्य स्मृतियों की चर्चा रखेंगे आपके सामने, जिन्होंने बाबा को अपनी संपूर्ण स्थिति बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले एक विशेष बात, पुरुषार्थ की गति को श्रेष्ठ करने के लिए हमें खुद का खुद टीचर बनना होता है। अर्थात अपने को स्वयं उमंग उत्साह दिलाना, स्वयं मोटिवेट करना, स्वयं से बातें करके। तो पहले हम एक छोटा सा सैंपल रखते हैं, कैसे स्वयं से बातें करते रहें और ये बातें रोज ही करनी चाहिए। सभी अपने आत्मिक स्वरूप पर आ जाएं। मैं चमकती आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मुझे बहुत सुंदर भाग्य मिला, श्रेष्ठ अवसर मिला भगवान से मिलन करने का। मैंने अलौकिक सुख पाया इस मिलन में। अपने से इस तरह बातें करेंगे। अब मुझे इस मिलन को निरंतर बनाना है। संसार की अनेक उलझनों में तो संसार उलझा है। मुझे अपने को मुक्त करके परमात्मा शक्तियां स्वयं में भरनी है। ये समय बहुत अनमोल है। मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ जो मेरे द्वार पर ये अवसर स्वयं चलकर आ गया है। मुझे इसका भरपूर लाभ उठाना है।
मुझे अब अपना अनमोल समय ऐसी वैसी बातों में व्यतीत नहीं करना है। पूरे कल्प का भाग्य बनाने का श्रेष्ठ ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति मुझे प्राप्त हो गई है। अब तक तो मैं मनुष्यों की मत पर चला, अब भगवान की मत पर चलना है। फिर से देखें अपने को चमकती आत्मा प्रकाश के शरीर में। मैं बाप समान फरिश्ता हूं। अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। ओम शांति। आज हम इस सुंदर दिन पर अपने से कुछ दृढ़ संकल्प भी करेंगे। बाबा, आपने बाबा के बारे में आज भी बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। महान तपस्वी थे वे। शास्त्रों में उनको ही आदि योगी कहा गया है, जो निरंतर बाबा से कंबाइन रहते थे, जिन्होंने स्वयं को देह से न्यारा करने का, आत्मिक स्वरूप में स्थित करने का लंबा अभ्यास किया था। महान त्यागी थे वे। ऐसा त्याग चारों युगों में न कोई करेगा न कर सकता। निष्काम भाव धारण कर लिया था। बहुत बड़ी चीज होती है। सारी श्रीमद् भगवत गीता दो चीजों पर विशेष रूप से है, निष्काम भाव और समर्पण भाव। दोनों बाबा के जीवन में साकार में देखे जाते थे। सब कुछ अर्पण, बात केवल धन की नहीं है, और भी समर्पणता की बहुत गहरी परिभाषा होती है। समर्पणता इतना गुह्य सब्जेक्ट है। ध्यान से सुनेंगे बाबा के शब्द। जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो संपूर्ण बन जाते हो। कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ तेरा। फिर से सुन ले, इसमें केवल धन की बात नहीं है। गृहस्थ में रहने वाले, परिवार की पालना करने वाले भी संपूर्ण समर्पित हो सकते हैं। सब कुछ तेरा। योग्यताएं भी तुमने दी। अगर आपको समाज में मान सम्मान है, वो भी तुमने दिया। अगर बहुत अच्छी बुद्धि है, वो भी तुमने दी। बहुत अच्छा परिवार है, वो भी तुम्हारी देन है। समर्पणता बहुत गुह्य सब्जेक्ट है। ब्रह्मा बाबा इसमें नंबर 1 थे। कुछ भी मेरा नहीं। आपने सुना होगा, जब से बाबा ने अपना सर्वस्व समर्पित किया था, पैसा देखा ही नहीं था, हाथ ही नहीं लगाया, देखा भी नहीं उसको। ऐसे महान तपस्वी की हम संतान हैं,
जिसने हम सबके जीवन में भी गहन तपस्या के बीज डाले। अब एक सुंदर अभ्यास करेंगे जो रोज करना है। मैं बाप समान फरिश्ता हूं। ब्रह्मा बाबा को सामने लाएं अपने। केवल शरीर नहीं, प्रकाश का शरीर जिससे अंग अंग से तेज फैल रहा है। बहुत तेजस्वी किरणें अंग अंग से फैल रही हैं, सामने हैं। मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। मैं भी ऐसा ही फरिश्ता हूं। मस्तक में बैठी मैं चमकती आत्मा और शरीर प्रकाश का। अंग अंग से तेज फैल रहा है। और इन किरणों से मेरे चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल बन गया है, ओरा। मैं इस आभा मंडल के बीच में हूं, बाप समान फरिश्ता। ओम शांति। जिस स्मृति को हम अपनी स्मृति बना देते हैं, अर्थात स्वीकार कर लेते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनने लगता है, स्वरूप बन जाता है वैसा ही। और ये फरिश्ता स्वरूप हमें डेवलप करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे फरिश्ते स्वरूप से विशेष 2 धर्मों की आत्माओं को संदेश मिलेंगे। आप जानते हैं मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो फरिश्तों को बहुत मानते हैं, जब वो हमारे फरिश्ते स्वरूप को देखेंगे तो ईश्वरीय ज्ञान को स्वीकार करेंगे। बाबा चलते फिरते कर्म करते कुछ स्मृतियों में रहते थे। बहुत एक प्रसिद्ध लाइन थी बाबा के मुख पर, नथिंग न्यू। बहुत अच्छी प्रैक्टिस सभी करेंगे इसकी। बाबा एक बहुत बड़े यज्ञ के मालिक थे। यज्ञ में कई तरह की बातें होती हैं, आप सब जानते हैं, घरों में भी होती हैं। विघन डालने वाले भी बहुत थे, नया ज्ञान था। कोई ज्ञान छोड़ कर जाते थे, कोई आकर लेते थे। बाबा के मुख पर एक ही शब्द था, नथिंग न्यू। वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। सभी इसको अपनाएं आज से
जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, नथिंग न्यू। बाबा के बहुत गुह्य शब्द थे। जो कुछ हो रहा है वही होना है, कुछ नया नहीं है, बनी बनाई बन रही एक स्मृति। दूसरी पावरफुल स्मृति थी बाबा की, आजकल वो बहुत कम चर्चा में है। बाबा बैठते थे, खुला था, हमारा पंड भवन बहुत छोटा था, बाबा के कमरे के आगे की जगह खुली थी बहुत। एक कमरा, उसके बाद दूसरा कमरा बना है, आपने देखा होगा, वो कमरा नहीं था, खुली जगह थी। बाबा वहाँ बहुत बैठते थे। और एक पावरफुल संकल्प, जो कुछ आंखों से दिख रहा है वो नहीं रहेगा। इससे बाबा ने स्वयं को अनासक्त वृत्ति में ले आया। मैं और मेरा, ये मनुष्य को आसक्त करती हैं दोनों चीजें। और इस अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों को इन दोनों पर विजय पाने का लक्ष्य बना लेना चाहिए। आज आप सभी इस सुंदर दिन पर अपने अंदर एक सूक्ष्म संकल्प धारण कर लें, मुझे इस मैं और मेरे को छोड़ना है। बहुत बड़ी इसकी लाइन है, मेरे की और मैं की, बहुत बातें हैं इसमें। इसको हम छोड़ेंगे तो श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे, क्योंकि संसार का अगला जो पार्ट इसमें हम सब देखेंगे वो बहुत ही खतरनाक होगा। युग बदलेगा तो बहुत कुछ बदलेगा। वो सब कुछ होगा जिसे देखे जाना भी सहज संभव नहीं होगा। हम पहले से ही अपने अंदर ये भावना प्रबल कर दें कि जो कुछ दिख रहा है वो सब नहीं रहेगा। पक्का करेंगे ये एक लाइन छोटी सी, बहुत कुछ दिख रहा है, सब लोप होगा, नव युग स्वर्णिम युग आ जाएगा हम सबके सामने। बाबा को तीसरी स्मृति दिला रहा हूँ, आपको बाबा की याद दिला रहा हूँ। बाबा के अपने साधनाओं में, महान तपस्या में एक बहुत बड़ी चीज थी, भविष्य का नशा, जो आजकल ब्राह्मणों में बहुत कम रह गया है। आज की मुरली याद करें, बाबा बच्चों की प्रवृत्ति देखकर मुस्कुराते रहते हैं। बहुतों ने अपने को उलझा लिया है। अनासक्त वृत्ति, भविष्य का नशा। एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ, मैं कभी कभी सुनाई है, दादी जान की सुनाया करती थी। सभी जरा इस ग्रेट गुड फीलिंग में आ जाएंगे। मधुबन में हिस्ट्री हॉल है। दादी जान की दिन के 3 बजे इधर से इधर बाबा का कमरा है, अपने कमरे में जा रही थी जो हिस्ट्री हॉल के पीछे था है। क्या देखा? सीढ़ी चढ़ी, 2 सीढ़ी हैं, और देखा कि अंदर ब्रह्मा बाबा अकेला डांस कर रहा है। तो सोचो, कम से कम उस टाइम आयु बाबा की 92 चल रही होगी। बाबा डांस कर रहा है। इन्होंने देखा और पीछे हट गई कि करने दो बाबा को। बाबा ने देख लिया और कहा, आओ बच्ची। कहा कि बाबा आप डांस कर रहे हैं? हाँ बच्ची, बाबा को नशा चढ़ा हुआ है।
मैं नारायण बनने वाला हूं। ये नशा छोटी चीज नहीं है। इससे सभी संकल्प शांत हो जाते हैं, एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है, सभी आसक्तियां मिट जाती हैं और वर्तमान बहुत छोटा लगता है। वर्तमान की प्राप्तियां बहुत छोटी प्रतीत होती हैं। हम सब भी अपने भविष्य के नशे में चलें। दादी जानकी से ही मैंने भी सीखा था, कहा करती थी, विजय माला में अपना नंबर फिक्स करो। हम लोगों ने भी किया, बड़ा अच्छा लगता था। एक नंबर फिक्स करो और फिर संकल्प करो मुझे यहां तक पहुंचना ही है, तो सारा अलबेलापन, सुस्ती, व्यर्थ समाप्त। चलें अब अपने भविष्य की ओर और नंबर भी फिक्स कर लेना। यह ना सोचना विजयमाला में हम क्यों कहाँ आएंगे, सबको समान अवसर है। अपने देव स्वरूप को सामने ले आएं। बाबा की अगली बात बहुत सुंदर, और वो हम सब के पुरुषार्थ में हाई जंप दिलाने वाली, सरलता लाने वाली एक ही स्मृति को मैं दो रूपों में आपके सामने रख रहा हूं। एक था साक्षी भाव। बाबा की मुरलियों में हम सब सुनते हैं, मैं पढ़ाता भी हूं, सबको बहुत उमंग उत्साह भी दिलाता हूं और सबके पाठ को साक्षी होकर भी देखता हूं, कौन कितना पढ़ रहा है, कौन क्या प्राप्त कर लेगा। बहुत सुंदर एक संतुलन बाबा ने अपने प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहार में रख लिया था। हम सब भी घरों में अपने कर्म क्षेत्र पर साक्षी होने की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ छोटी बातें आपके सामने, अपने घर के सभी मेंबर्स को देखें, सेवा साथियों को देखें और संकल्प करें, सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। ये सभी अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। सबकी अपनी बुद्धि है, सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं, सबका अपना अपना भाग्य है। एक माँ बाप सोचता है कि मेरे सभी बच्चे ऐसे ऐसे हों तो बहुत अच्छा है, परंतु फिर भी हमें इन 4-5 बातों को ध्यान में रखते हुए सभी को इसी नजर से देखना है। किसी का कुछ भाग्य है, किसी का कुछ भाग्य है, और अगर आप इस दृष्टि से अपने घर में सभी को देखेंगे, मेरे घर में सभी भाग्यवान आत्माएं हैं, मेरे घर में सभी पुण्य आत्माएं हैं, मेरे घर में सभी महान आत्माएं हैं। इसको कहते हैं वृत्ति, एटीट्यूड। जिस दृष्टिकोण से हम दूसरों को देख रहे हैं, इसको वृत्ति कहते हैं। इससे वाइब्रेशंस बनते हैं। आपको अनुभव होगा घर में कितने सुंदर वाइब्रेशंस हो गए। रोज 1-2 बार कर लेंगे, सभी को करना है। और इसी के साथ बाबा के अपने पुरुषार्थ में, अपनी साधनाओं में बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा अभ्यास था। ये 5000 वर्ष का खेल पूरा हुआ। अब सब कुछ छोड़कर
बाबा के पास चलना है। बाबा प्रैक्टिस ही किया करते थे, उड़कर जा रहे हैं। और लास्ट दिनों में बाबा के ये शब्द थे, बाबा इस शरीर में ऐसे रहते हैं जैसे कि हो ही नहीं। ये स्मृति, जाने की स्मृति कम से कम रोज रात को सोते समय सभी को करनी है। फिक्स कर दें अपने सोने की दिनचर्या में इसको। मैं आत्मा, मैंने अनेक शरीर लिए छोड़े, लिए छोड़े, लिए छोड़े हैं। कभी मैं देव शरीर में थी, अब मैं इस शरीर में हूं। बाबा के साथ हूं, उसकी छत्र छाया में हूं, उसके प्यार की पात्र हूं। इन संकल्पों में सो जाएं तो बाबा के शब्द थे, रात को तुम्हें साक्षात्कार भी हो सकेगा, स्वप्न बहुत सुख भरे आएंगे। रोज प्रैक्टिस करेंगे, 5 मिनट दे दें इस चिंतन में। मैं आपके सामने बाबा की बताई हुई साधनाओं की 2 एंटरटेनिंग विधियां, मनोरंजक विधियां रख रहा हूं, फिर हम अभ्यास करेंगे उनका। बाबा ने कहा, यही बात थी जैसे ब्रह्मा बाबा अपने भविष्य के नशे में रहते थे, तो बाबा को भविष्य का स्वरूप ऐसा लगता था, और दोनों ही भविष्य के स्वरूप हैं, फरिश्ता स्वरूप और देव स्वरूप, कि मानो सामने खूंटी पर एक तरफ फरिश्ते की ड्रेस टंगी है, दूसरी तरफ देवताई ड्रेस टंगी है। और मैं आत्मा ने कभी फरिश्ते की ड्रेस पहन ली कुछ क्षणों के लिए, और फिर देवताई ड्रेस पहन ली। ये मनोरंजक साधनाओं के अभ्यास हैं, इनसे बहुत सुखद फीलिंग होती है, और हमारे वही वही संस्कार, वही वही हमारी स्थिति जागृत हो जाती है। एक अभ्यास। दूसरा मैं आप सबको कहूँगा, बहुत अच्छे योगी बनने के लिए बाबा ने होमवर्क दिया था, मैं उसी को आपके सामने दूसरे ढंग से रख रहा हूं, थोड़ा विस्तार से, थोड़ा सा विस्तार। मैं आत्मा, याद हो आपको बाबा ने कहा, अशरीरीपन और फरिश्ते स्वरूप की ड्रिल करो 8 बार सारे दिन में। मैं आत्मा परम धाम में हूं, जो आज की मुरली से भी है, साइलेंस पावर। याद करो मुरली को। जब हम आवाज से परे दूर रहते हैं, दूर कहाँ, परम धाम में बाबा के साथ, तो बिजी रहते भी बिजी होने का अनुभव नहीं होता। बिजी लाइफ रहती ही नहीं, क्योंकि हमारी साइलेंस पावर से हमारा 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाएगा। ये रहस्य सभी जान लें। कार्यों में समय जा रहा है मन के व्यर्थ के कारण। कार्यों में समय जाता है क्योंकि मन में व्यर्थ होता है, तो बुद्धि की शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए समय लगता है। अगर हम अपने मन को शांत करना सीख लें तो हमें ऐसा लगेगा हम कुछ करते ही नहीं, बिल्कुल इजी लाइफ है, सब कुछ हो रहा है आपे ही। तो मैं आत्मा परम धाम में हूं, अपना बहुत तेजस्वी स्वरूप यहीं से देखेंगे। कईयों को ये समझ में कम आता है कि वहां हूं, वहां तो आत्मा हूं, देखें कैसे। इस तरह से विचार करें, एक बहुत तेजस्वी आत्मा परम धाम में है। परम धाम का चित्र बना दें, गोल्डन रेड लाइट है,
उसमें एक चमकती तेजस्वी आत्मा है जिससे बहुत तेज रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं, और ये आत्मा मैं हूं। फिर सूक्ष्म लोक में अपना फरिश्ता स्वरूप, पहले कोई भी देखें आगे पीछे, इसमें कुछ विशेष बात नहीं कि पहले फरिश्ते बने फिर आत्मा बने। फरिश्ता स्वरूप भी बहुत तेजस्वी, फिर आत्मिक स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप। 5 सेकंड से शुरू करें, 10 सेकंड तक ले जाएं और योग में बैठकर 10 बार कर लें। अगर 10 बार सवेरे 10 बार शाम को कर लिया तो योग का रस बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा और योग बहुत पावरफुल लगेगा। चलें अब हम ये अभ्यास करते हैं। मैं चमकती आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में। बहुत तेजस्वी, संपूर्ण निर्विकारी, सभी प्राप्तियों में संपन्न, संतुष्ट मणि। देखें अपना स्वरूप। इस देह से निकलकर आत्मा उड़ती चली अपने परम धाम की ओर। देखो अपने को तेज फैलाते हुए, तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए। मैं आत्मा जा रही हूं अपने धाम, जहां से आई थी। ये परम धाम है आकाश से बहुत दूर, चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। चित्र सामने ले आए। मैं तेजस्वी आत्मा यहाँ हूँ। फील करें शांति धाम की समस्त शांति मुझ में समाने लगी। चित्त शांत होने लगा। ये मेरी मुक्त अवस्था है। यहां से मैं आत्मा उतर आई सूक्ष्म लोक में, अपने फरिश्ते शरीर में। मैं फरिश्ता हूं। लाइट हाउस, माइट हाउस। चित्र बनाएं। यहाँ चारों ओर सफेद चांदनी फैली है, जैसे कि एक साथ अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हो गए हों। सामने बाप दादा, मस्तक में सर्वशक्तिवान चमक रहे हैं।
उनके तेज से बहुत पावरफुल आभा मंडल चारों ओर फैला हुआ है। मैं भी उन जैसा ही फरिश्ता हूं, बंधनों से मुक्त, आसक्तियों से दूर, पवित्रता का फरिश्ता हूं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। मस्तक पर तिलक लगाया और बोले, बच्चे, मुझसे जो वरदान चाहो ले लो। आज के इस स्मृति दिवस पर भोलानाथ अपने सर्व खजाने खोल कर बैठा है देने के लिए। अधिकार से मांग लें जो कुछ चाहिए। भोलानाथ प्रसन्न है। कोई भी मन का बोझ अर्पित कर दें, चिंताएं अर्पित कर दें, और बाबा से दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता वापिस देह में। ओम शांति। आज के दिन को विशेष वरदान है। सवेरे से ही वरदान प्राप्त होता है। इस दिन को बाबा मनचाही प्राप्तियां कराता है, लेकिन एकाग्रता बहुत अच्छी चाहिए। मिलेगा उसको जो चित्त को एकाग्र करके उसके सामने बैठेंगे। बाबा की एक और सुंदर धारणा, जिससे मैंपन पूरी तरह समाप्त हो गया था। हम सब समझ सकते हैं, ज्ञान युक्त आत्माएं, बुद्धिमान सब बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा संसार की पहले नंबर की आत्मा, नेक्स्ट टू गॉड। इसका अर्थ हुआ सबसे अधिक बुद्धिमान थे वे, सबसे अधिक डिवाइन था उनका जीवन। सभी धर्मों की आत्माओं के लिए प्यार और शुभ भावनाएं भरी हुई थी उनके चित्त में, निरंतर योग युक्त। लेकिन एक चीज की बहुत सुंदर धारणा कि सब कुछ करण करावनहार शिव बाबा करा रहा है। हम सब बहुत अच्छी तरह पहले तो जान लें। धारणा की बात तो पीछे। बाबा ने अपने एक संदेश में, इशारे में एक बहुत गहरी बात कह दी है, अभी 2-3 मास के अंदर ही, कि सृष्टि को बदलने का, यहाँ स्वर्णिम युग लाने का पूरा कंट्रोल बाप ने अब अपने हाथ में ले लिया है। अब यहाँ मनुष्य जो चाहेंगे वो नहीं होगा, बाबा जो कराएगा वही होगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपने मैंपन को संपूर्ण रूप से एक तरफ रख दिया। सब कुछ ईश्वरीय शक्तियों से हो रहा है।
मैं निमित्त हूं केवल। देखो करना तो हमें ही होता है, पर हमारे द्वारा कराता है बाबा। अपनी शक्तियां देता है, सद्विवेक देता है, अच्छी टचिंग देता है, अच्छी प्रेरणाएं प्रदान करता है। हम इस धारणा को भी बहुत प्रबल रूप से अपने अंदर ले आए, मैंपन खत्म हो। बाबा के बहुत ही अच्छे शब्द थे जो मुझे बहुत प्रिय लगे थे बहुत साल पहले। जो कुछ तुम्हारे पास है वो प्रभु देन है, प्रभु देन। चाहे धन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे सफलता बहुत मिलती हो, चाहे कोई टैलेंट हमारे अंदर हो, तो हम सभी इस स्मृति को भी पक्का करें। परिवार की जिम्मेदारी, कुछ चिंताएं, कुछ बोझ नेचुरल हो गया है कलयुग के अंत में, बाबा को समर्पित करें और उसमें पूरा विश्वास कर ले कि वो सब कुछ कराता है। चलें अब हम बाबा का आह्वान करते हैं। बहुत प्यार से बाबा को निमंत्रण दें। हे प्राण प्रिय बाबा, मेरे खुदा दोस्त, मेरे मन को चैन देने वाले, मेरे सुखों के भंडार भरने वाले, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। बिल्कुल अकेले हो जाएं सभा में। हमारे निमंत्रण पर बाप दादा उपस्थित हुए, सामने हैं। दृष्टि दे रहे हैं। एक समाधान की बात मैं पूरी सभा में ही कह देता हूँ। बहुत भाई बहनें आते हैं हमारे परिवार में, ये समस्या, काम धंधों में ये समस्या, ऐसी ऐसी बीमारी होने लगी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ। टीचर बहनें भी ध्यान दें, सबसे कराएंगे। 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी कर लें, सभी कर लें तो बहुत अच्छा है। 1 घंटा योग, कोई भी टाइम, अमृत वेले के अतिरिक्त कोई भी 1 घंटा, एक भी दिन मिस न हो, ये शर्त है। जगह बदल सकती है, समय वही रहे। योग से पहले 2 संकल्प कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 3 बार कर लें। चाहे अपने ऊपर विघ्न हो, भटकती आत्माओं के विघ्न हो, परिवार पर विघ्न हो, काम धंधों में, प्रमोशन में, सफलता पाने में विघ्न हो, ये 21 दिन की योग भट्टी द्वार खोलती है। हजारों के अनुभव हो चुके हैं। बहुत मुझे सुनाते हैं भाई बहनें, ये चीज़ें ठीक हो गई। अब लास्ट बात, आने वाले समय को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए 3 धारणाओं पे सभी चिंतन करेंगे। अब मैं उनका विस्तार नहीं करूंगा। स्वीकार करना, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करने का संस्कार भर दें। अपनी मेंटालिटी ऐसी बना दें कि हम उसे सहज स्वीकार कर सकें। बहुत बातें ऐसी होती हैं, मृत्यु ऐसी होती हैं, मनुष्य को स्वीकार करना भारी लगता है, पर उन पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, इसी से जुड़ी हुई धारणा,
बहुत सहज स्वभाव बनाना है अपना, सरल चित्त, इजी गोइंग नेचर, तो बहुत सुखी रहेंगे। और तीसरी धारणा, आने वाले समय में बहुत चीजों को पार करने के लिए शक्तिशाली स्थिति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सर्वशक्तिवान शिव बाबा मुझसे कंबाइंड हैं, माना जुड़े हुए हैं, अर्थात सिर के ऊपर छत्र छाया है। बीच बीच में ये कुछ कुछ क्षणों के लिए भी अभ्यास कर लिया करें, बहुत पावरफुल बन जाएंगे और इससे बड़ी बातें भी छोटी लगेंगी। अगर हम कमजोर होते हैं तो हमें छोटी छोटी बातें बड़ी लगती हैं, और अगर हम पावरफुल हैं तो बड़े से बड़ा तूफान भी छोटा लगता है। ये वही स्थिति है जो हनुमान के लिए दिखाया कि पर्वत उठा लाया और उठा ही नहीं लाया, उड़ आया, तो बड़ी बात को, भारी बात को हल्का कर दिया। इतने शक्तिशाली थे हम सब महावीर, ऐसे अपने को शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति। आज का मिलन सभी का बहुत कल्याणकारी रहेगा। बाबा की जो भी मुरली चले, ऐसे ही महसूस करना सामने बैठकर भगवान बोल रहा है, हमसे बातें कर रहा है, कुछ कह रहा है मुझे, और बाबा की उपस्थिति का अनुभव करना। अभी चलते हैं परम धाम में बाबा के पास।
पार। जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले। हमें छोड़ अवगुण है बनना फरिश्ता। हमें छोड़ अवगुण है बनना फरिश्ता। करें बिंदु के साथ प्यारा सा रिश्ता। सभी बातों को भूल मन याद रखता। इसी देह से सर्व बन जाए न्यारे। चलो हम चलें पांच तत्वों के पार। चलो हम चलें पांच तत्वों के पार। जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चलें पार।